इधर अरुणाचल प्रदेश में गुरुवार सुबह आर्मी का हेलीकॉप्टर चीता क्रैश हो गया। हादसे में दोनों पायलट शहीद हो गए। दरअसल सुबह लगभग 9 बजे इस हेलीकॉप्टर ने अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला के पास से ऑपरेशनल उड़ान भरी थी। उड़ान के कुछ देर बाद ही हेलीकॉप्टर का एटीसी से संपर्क टूट गया और बाद में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सूचना मिलने पर पायलटों के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कुछ घंटों बाद लेफ्टिनेंट कर्नल BVB रेड्डी और मेजर जयंत के शव बरामद हुए। सेना ने मामले की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। और जैसा कि लिखा भी है कि कालिक से कैसे समाधान होगा, ये आपके मन में भी चल रहा होगा। तो चलिए आपको बिलासपुर लेकर चलते हैं और जानते हैं कि कैसे होगा। यहां की तखतपुर नगर पालिका में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने नगर पालिका में नेता विपक्ष के साथ मिलकर निगम कार्यालय और अध्यक्ष के केबिन के सामने लगी नेम प्लेट पर कालिक पोत दी। इसके बाद निगम के नेता प्रतिपक्ष धरने पर बैठ गए। नगर पालिका सीएमओ ने इस मामले की कंप्लेंट तखतपुर थाने में कर दी, जिसके आधार पर तखतपुर पुलिस ने नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के पार्षद ईश्वर देवांगन के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने समेत लोक संपत्ति अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया। तो कालिक पोतने की सजा ये भी हो सकती है, ये जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो अगली जो खबर है वो आपने कभी कहीं ना कहीं सुनी होगी, समझी होगी, लेकिन आवाज नहीं उठाई होगी। तो चलिए अनूपपुर आपको लेकर चलते हैं। अनूपपुर में डिलीवरी के बाद नर्सों के पैसे मांगने का मामला सामने आया। कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डुंगरिया गांव से एक महिला डिलीवरी के लिए पहुंची थी। डिलीवरी होने के बाद महिला के परिजनों ने नर्सों से बच्चा मांगा। जाहिर सी बात है मांगेंगे, लेकिन नर्सों ने परिजनों से बच्चा देने के बदले कहा कि 2000 रुपए दो तो बच्चे देंगे। परिजनों के पास पैसे नहीं थे तो नर्सों ने बच्चा देने से इनकार कर दिया। बच्चा उनका, लेकिन 2000 नर्स मांग रही है, जबकि सरकारी नर्स है। परेशान परिजनों ने कोतमा नगर पालिका के अध्यक्ष अजय सर्राफ से इस बात की कंप्लेन की, जिसके बाद नगर पालिका के अध्यक्ष ने बीएमओ को जरूरी निर्देश दिए। अब बीएमओ ने ड्यूटी पर पदस्थ नर्सों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा। इस घटना का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल होना भी चाहिए। आप ड्यूटी कर रहे हैं, आपकी ड्यूटी का काम है। अगर खुशी से आप कुछ मांग ले रहे हैं किसी से, वो एक अलग बात है, वो भी गलत है। लेकिन आप बच्चा उसका ले लिए और आप कह रहे हैं 2000 रुपए दीजिए, और जब उसके पास 2000 नहीं तो आप उसको बच्चा नहीं दे रहे हैं, ये तो अन्याय है। पता चला है, इंक्वायरी किया गया है तो पैसा तो लिया नहीं गया है, शिकायत जरूर हुई थी। अब इसकी हमने आगे कार्रवाई कर दी है, सबको अलर्ट कर दिया है, सबका नोटिस दे दिए, सबको वार्निंग दे दी गई है कि इस तरह की पुनरावृत्ति या इस तरह की घटनाएं नहीं होगी। तो अनूपपुर के बीएमओ कितने सीधे सज्जन हैं, वहीं पर रहते हैं, उनके विभाग में क्या हो रहा है उन्हें पता नहीं है। ये पता चला मीडिया के माध्यम से, बड़े मासूम है। बहरहाल उस वायरल वीडियो को सुनिए जरा ना, सुनाइए। नहीं ये रखे तो ब्लड टेस्ट अभी करा लाए ना, उसमें लग गया पैसा। इसको दे देते, बहुत मेहनत करी। हो गया जा तू जा मेरे को मत दे, जा भैया जा तू जा। सीमा को दे दूंगी, सीमा लिखा दे दी। ठीक है, किससे मुलाकात हुई? तो कोई नहीं, मैं लेती रही। ठीक, फिर बाद में नूना आई। कौन आया? नर्स लोग आई। ठीक है, फिर डिलीवरी के लिए ले गए? हाँ, मैं तो पहले पहुंच। स्वस्थ बच्चे को अगर 1 मिनट के लिए भी आप मां से दूर करते हैं, जच्चा से बच्चा को दूर करते हैं, तो ये बहुत गलत है। बच्चे की सेहत पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन 2000 रुपए के लिए इस नर्स ने एक मां को उसके बच्चे से दूर करने की कोशिश की।
इस बात को आप लोग भी मानते होंगे कि हर जगह राजनीति ठीक नहीं है, नहीं करनी चाहिए। तो बिलासपुर में क्या हो रहा है वो भी आपको बता देते हैं। बिलासपुर में नगर निगम के सामान्य सभा और बजट को लेकर फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। तो वहीं सामान्य सभा में निगम के वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट भी पेश होना है, जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। अब आपको बताएं कि शहर विकास से संबंधित प्रस्ताव और उसकी स्वीकृति के लिए हर 3 महीने में निगम के सामान्य सभा की बैठक होनी है। पिछले बार नवंबर में निगम के सामान्य सभा की बैठक हुई थी। अब विपक्ष का कहना है कि निगम सत्ता में कांग्रेस के आने के बाद से शहर का विकास रुक गया है। वार्ड के पार्षद वार्डों के छोटे छोटे और मूलभूत सुविधाओं तक के विकास के लिए परेशान हो रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि निगम सरकार जानबूझकर सामान्य सभा से बचना चाहती है ताकि लोगों के आक्रोश का उन्हें सामना ना करना पड़े। तो वहीं सभापति ने सारे आरोपों को नकार दिया। उन्होंने कहा कि शहर के विकास के लिए निगम को पर्याप्त बजट मिला है। मुख्यमंत्री को हमारे धन्यवाद देना चाहिए कि नगर निगम के इतिहास से 50 करोड़ रुपया अधोसंरचना मद के लिए पहली बार नगर निगम दिया गया है। 15 साल वित्त मंत्री रहे हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री रहे हैं यहाँ के जो विधायक थे। ये 50 करोड़ रुपये एक साथ कभी भी आज़ादी के बाद नगर निगम को नहीं मिला। पिछले 1 साल या 6 महीने से बार बार आप ये सुन रहे होंगे कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। उसी से जुड़ी खबर है। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने और धर्मांतरण रोकने के उद्देश्य से संत साध्वियों की पदयात्रा कनेकरा पहुंचते हुए महासमुंद पहुंची। इस बीच संत समाज ने सभी का आतिशबाजी से स्वागत किया। लोहिया चौक में संतों ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सनातनियों को अपने संस्कार नहीं छोड़ना चाहिए। तिलक लगाना हर हिंदू का संस्कार है। यात्रा महाशिवरात्रि के दिन शुरू हुई। यात्रा का आज 28वां दिन है। वहीं संतों की दूसरी यात्रा भिलाई टाउनशिप के सेक्टर 1 पहुंची, जहां पर उनका स्वागत किया गया। मानपुर मोहल्ला जिले के मानपुर से निकली इस पदयात्रा ने अब तक 720 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। मानपुर मोहल्ला मानपुर से निकले हैं। कई जिलों में होते हुए जैसे कि कवर्धा, मुंगेली, बेमेतरा, सभी तरह से होते हुए आज यहाँ पर हम पहुँचे हैं और अभी तक हमारी यात्राएं 720 किलोमीटर हो चुकी है। रायपुर से खबर यह है कि विधानसभा का आज 9वां दिन था। 9वें दिन विधानसभा में आज कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। अब चर्चा आपके लिए हो रही है, तो चर्चा हो क्या रही है वो जानना आपको जरूरी है, इसीलिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। गुरुवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 9वां दिन था। विधानसभा में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें सबसे अहम रहा प्रदेश में अवैध शराब के कारोबार का मुद्दा। कांग्रेसी विधायकों डॉक्टर विनय जायसवाल और गुलाब कमरों ने पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी और कुछ ठिकानों पर अवैध शराब को लेकर के सवाल पूछा, जिसका जवाब मंत्री कवासी लखमा ने दिया और कार्रवाई का भरोसा दिया। तो ऐसे जो अवैध ढाबे हैं और जो अवैध होटल हैं, जहां लगातार मध्य प्रदेश की शराब बिक रही है, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया है, तो ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने का आपसे अनुरोध है। उस क्षेत्र में अगर ऐसा अवैध कहीं अगर मांग है तो उसको भी जांच करेंगे, उसको ऊपर कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा विधानसभा में बेरोजगारी का मुद्दा भी छाया रहा। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने बेरोजगारों का आंकड़ा मांगा, लेकिन मंत्री ने आंकड़े न होने का हवाला दिया। तो ये छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ छल करना बंद करें, नौजवानों के साथ न्याय करें। भूत लक्ष्य प्रभाव से उनको 2500 रुपया महीना ये सरकार दे। विपक्ष का ये कहना है कि वो सरकारी नहीं है, तो आपने कैसे प्रस्तुत किया, जबकि सरकारी आंकड़ा कहीं प्रस्तुत नहीं हो रहा है पिछले 8 साल में। इसके अलावा भी कई अहम मुद्दों पर विधानसभा में आज गर्मा गर्म बहस हुई। मध्य प्रदेश में चल रही बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारियों से भी पूछताछ की तैयारी है और होनी चाहिए। इसके साथ ही आरोपियों की भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। बोर्ड ने जांच के लिए 6 सदस्यीय समिति बनाई है।
एमपी की 10वीं 12वीं परीक्षाओं के कथित पेपर लीक मामले को लेकर बोर्ड गंभीर हो गया है। दावों में शामिल तथ्यों की जांच के लिए बोर्ड ने एग्जाम कंट्रोल की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। बोर्ड ने तय किया है कि टेलीग्राम चैनल्स के जरिए तैयार की गई लिंक को बंद किया जाएगा। इसे बनाने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई के लिए भोपाल में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। भोपाल में ही करी एफआईआर दर्ज करवाई है और दूसरी डीओ द्वारा भिंड डीओ द्वारा एफआईआर भिंड में भी की और बच्चों से निवेदन है कि वो अफवाहों पे ना जाएं। भोपाल पुलिस आरोपियों तक पहुंचने का दावा कर रही है, जिनकी गिरफ्तारी जल्द होगी। बोर्ड अफसरों से भी पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के बिना, उनके सहयोग के बिना, उनके दस्तावेज दिए बिना, उनके बिना साक्ष्य दिए बिना, गवाही दिए बिना मामला आगे नहीं बढ़ सकता। हमने पुनः उनको बुलाया था। हम बहुत जल्दी आरोपियों तक पहुंच जाएंगे। दरअसल 6 मार्च को भिंड जिले में 12वीं के फिजिक्स के पर्चे के वायरल होने की अफवाह उड़ी थी। डीओ ने केस भी दर्ज कराया था। हालांकि बोर्ड ने कोई भी पेपर रद्द करने के निर्देश नहीं दिए हैं। अगली खबर राष्ट्रीय है, लेकिन आप जानना और समझना चाहते होंगे कि ऐसा क्यों हुआ और क्यों कहा गया। राहुल गांधी आज भारतीय जनता पार्टी के आरोपों पर जवाब देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा बोल गए जो चौंकाने वाला था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा कि वो दुर्भाग्य से सांसद हैं। हालांकि राहुल गांधी के इस बयान के बाद कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने मामला संभाला और राहुल ने फिर से बयान को अलग तरीके से पेश किया। राहुल के इस बयान के बाद जयराम कुछ देर तक राहुल को कुछ बताते रहे। इसके बाद राहुल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से शुरू की और बीजेपी पर कुछ और आरोप एलिगेशन लगाने लगे। सुनिए राहुल गांधी को। Unfortunately, I'm a member of parliament. Unfortunately, I'm a member of parliament. You can make a joke saying this. Unfortunately for you. Unfortunately for you. एक मिनट. I am. एक मिनट, please. See, I want to make it clear. Unfortunately for you, I'm a member of parliament. Unfortunately, I'm a member of parliament. Unfortunately, I'm a member of parliament. You can make a joke saying this. Unfortunately for you. Unfortunately for you. एक मिनट. I am. एक मिनट, please. See, I want to make it clear. Unfortunately for you, I'm a member of parliament. मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। बिलासपुर में नए कांग्रेस भवन के लिए भूमि आवंटन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने दस्तावेजों का एक पेपर बुक बनाकर जमा करने के लिए कहा। अंतिम सुनवाई के लिए प्रकरण को अप्रैल में सूचीबद्ध करने के लिए निर्देश दिए गए। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में H3N2 वायरस का खतरा बढ़ गया है। इस वायरस से देश में अब तक 9 लोगों की डेथ हुई है। सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में हुआ है। अब तक 352 मामले सामने आए हैं। एक लंबे समय के बाद बस्तर में कोरोना ने फिर दस्तक दी है। जगदलपुर के महारानी हॉस्पिटल में एक बुजुर्ग महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। सांस लेने की तकलीफ के बीच महिला ने कराया था एंटीजन टेस्ट। जगदलपुर महारानी हॉस्पिटल में किया गया आइसोलेट। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज।